Hey everyone, this is Yusuf and watching the Chemist Academy. So in the last video of class 10 हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. In this video we are going to discuss about the last topic of this chapter, that is oxidation and reduction. Oxidation reduction is a very basic topic. ये बहुत easy और basic topic है. हालांकि इसे आप 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, यानी हायर क्लासेस में भी आएगा. बट आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखा होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी ऑक्सीडेशन को. ठीक है, ऑक्सीडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. सो सबसे पहले बेसिकली हम इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे. ऑक्सीडेशन, एज वी ऑल नो दैट ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन और a reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is known as oxidation reaction. A reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is known as oxidation reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन. ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, आपने कहीं ना कहीं इसे जरूर पढ़ रखा होगा. फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, चलो इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास Na प्लस O2. ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं Na प्लस O2 की. Na2O. ऐसे ही यहां पे हम लोगों ने क्या देखा है कि Na ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है. Na क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है और Na2O बना रहा है डाई सोडियम ऑक्साइड बना रहा है. क्या बना रहा है? डाई सोडियम ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है. क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सोडियम में ऐड हो रहा है. तो ऑक्सीजन सोडियम में जब ऐड हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, जो सोडियम है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना. मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई. ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें Mg प्लस O2 के बारे में. ठीक है, Mg प्लस O2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2MgO. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो Mg में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. ऑक्सीजन Mg में ऐड हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ये जो दोनों एग्जांपल हैं आपके, इसमें हम लोगों ने किस तरह से ऑक्सीडेशन देखा है, एडिशन ऑफ O2. यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है. आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. इन द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल. अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, ये H2O प्लस S का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2. ठीक है, ये आपका देखिए. अब इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन हम कंपेयर करेंगे. हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर है. क्या हो रहा है, सल्फर है. अब सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. हाइड्रोजन इस कंपाउंड से निकल रहा है. ठीक है, देखो S के साथ यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पे S है, यहाँ पे S के साथ कोई भी नहीं है, यहाँ पे H है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है. हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इसे हम कह सकते हैं दैट इज
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है? चलो, इन द नेक्स्ट HCl प्लस MnO4, अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं, कौन कौन सा कंपाउंड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और HCl सॉरी MnO4 लिया है। MnO4 नहीं है, यहाँ पे MnO2 कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? MnCl2, ठीक है, यहाँ पे MnCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। देखो HCl MnCl2, अच्छा यहाँ पे 4 कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे एक Cl को और रिलीज करा देते हैं, Cl2 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो यहाँ पे जो HCl है इसके पास हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पे HCl पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे Cl के पास क्या है? हाइड्रोजन नहीं है। मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिफिनीशन में लिखा था कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों रिएक्शंस में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही रिएक्शंस में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये भी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, दीज टू रिएक्शन आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम एक प्लस पॉइंट की बात करते हैं। हमारा एक की पॉइंट है दैट इज प्लस पॉइंट। हम प्लस पॉइंट की बात करते हैं। एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, दैट इज, अब ये प्लस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से, बहुत इजी है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिए, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लस पॉइंट है ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पॉइंट आपके जितने भी हम बताएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। चलिए एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया Na, इसमें से हमने क्या किया? Na से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इसका क्या हो गया? इस Na का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। Fe2+, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। Zn2+, इसमें से अगर हम निकालते हैं, या Zn+ ले लेते हैं, ठीक है, Zn+, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Zn2+ होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। क्या हो सकता है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर प्लस पॉइंट। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। प्लस पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लस पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये से आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दैट if there is oxidation, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, if there is oxidation there must be
रिडक्शन। अगर यहाँ पे किसी भी रिएक्शन में इन एनी रिएक्शन लिख देते हैं, इन एनी रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी रिडक्शन, वहां पे रिडक्शन भी होगा। इट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियसली अकर्स। ये कैसे होती हैं? दीज अकर्स साइमल्टेनियसली। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है वो साइमल्टेनियसली होती हैं। ठीक है, मतलब कहाँ, जहां पे भी रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, या फिर जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन होगा। इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग टू द रिडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको वो जो लाल बटन है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जल्दी से कर दीजिए, ठीक है, जिससे सब्सक्राइब हो जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्सीजन है अगर वो किसी के साथ ऐड हो रहा था, है ना, अगर किसी के साथ ऐड हो रहा था तो क्या हो रहा है कि उस पार्टिकुलर एलिमेंट या पार्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो जा रहा था। ठीक है, क्या हो जा रहा था? ऑक्सीडेशन हो जा रहा था। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को करवाए, क्या करे? ऑक्सीडेशन को करवाए। ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को करवाए, जो ऑक्सीडेशन को करे या करवाए, उससे हम कह देंगे ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लिखेंगे यहां पे a substance which makes oxidation occurs are called, which makes oxidation occur are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस वन इज द वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल हम लोगों ने, बहुत बेसिक सा जो डेफिनेशन है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। नाउ अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन। चलिए देखते हैं, अ सब्सटेंस which gives oxygen or removes hydrogen। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? A substance which gives oxygen and removes hydrogen, gives oxygen and removes hydrogen and causes oxidation of other substance called oxidizing agent। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हो और ऑक्सीजन को देता हो, ऐड करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका एक बेसिक सा हो गया। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लो इसके बारे में पहले, फिर आगे हम लोग बढ़े। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CuO प्लस H2, ठीक है, एंड
यहाँ पे वाटर बन गया H2O प्लस Cu। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तब इसमें चार्ज को रिलेट करके भी पढ़ोगे। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जब तक कि आप जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन जो हम लोगों ने लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको दैट इज कि अगर कोई सब्सटेंस है ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो अब अगर देखिए इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और इस हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये यहां से ऑक्सीजन निकल के इस हाइड्रोजन के पास जा रहा है। ऑक्सीजन किससे निकल के, CuO से निकल के कॉपर ऑक्साइड के साथ निकल के, है ना, क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, उसकी अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि जो एलिमेंट जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या हो रहा है, यहां पे अगर हम देखें Cu का, ठीक है, तो ये जो Cu है ये खुद में तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। अभी इस वाले पॉइंट की भी बात करेंगे, रिडक्शन हो रहा है, बट जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर जो CuO है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो आपका H2 है दैट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो आपका H2 है दैट बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होता है, ये सब अभी रिडक्शन वाले पॉइंट में हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ही हाइड्रोजन को निकालेगा या फिर ऑक्सीजन को देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पार्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलो इन द नेक्स्ट सिनारियो हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। इसकी जो एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसकी भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो, इफ अ सब्सटेंस, या ऐसे लिख सकते हो, अ substance which gains electron called oxidizing agent। ऑक्सैलिक एसिड नहीं होगा वहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अभी इसके हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा एक प्लस पॉइंट। एक प्लस पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, तो हम प्लस पॉइंट की तरफ की बात कर लेते हैं पहले, कि जो हमारा प्लस पॉइंट है वो क्या है, उसकी हम लोग बात करें। प्लस पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will itself be reduced। ठीक है, यहां पे एक मैंने की पॉइंट लिखा है, यानी आपका एक प्लस पॉइंट लिखा है, दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल इटसेल्फ बी रिड्यूस्ड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अपने आप में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसके बाद क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। चलो, अब इसी इन जो दो पॉइंट्स हमने लिखे हैं और ऊपर जो दो पॉइंट लिखा है उनको हम वेरीफाई करते हैं रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, हमारे पास Zn प्लस CuSO4, ये एक रिएक्शन थी जिसका प्रोडक्ट बन रहा था ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये आपकी एक रिएक्शन है। अब इसमें हमें पता करना है कौन सा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में कैसे हम पता लगाएंगे,
इसको हम देख लेते हैं, पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जगह बना लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलो आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप वीडियो को बैक करके वहां पे स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, उसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। जो ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, ये जो आपका CuSO4 है इसको ब्रेक करते हैं इसके आयंस में। CuSO4 को हम ब्रेक करेंगे इसके आयंस में, तो ये ब्रेक हो जाएगा Cu2 प्लस SO4 डबल माइनस में, ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो Zn है उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। Zn को हम बनाएंगे Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ रखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे स्टेप में देखो क्या हो रहा है, जो आपका SO4 डबल माइनस है वो Zn प्लस यानी 2 प्लस से रिएक्ट करके बन रहा है ZnSO4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnSO4 बन जा रहा है। एंड इन द फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो जो आपका Cu2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अगेन न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक है, यानी Cu बन जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। लेकिन हमें पता करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu2 प्लस, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका CuSO4 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले एक लाइन हमने प्लस पॉइंट में लिखी थी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर लिया, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने आप में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा हो गया है, उसका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे इधर से इधर तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस वाले पॉइंट में जाएंगे यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। सो ओवरऑल अगर समरी की बात करें तो यहाँ पे आपका CuSO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, और जो Zn है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। वो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में देखेंगे, फिलहाल इतना ही समझते हैं कि जो ये होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। Zn जो है आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो Zn यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। CuSO4 जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, Zn खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूस करेगा। जस्ट अपोजिट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ZnSO4 प्लस Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, ये बन रहा है आपके रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा कि CuSO4 ब्रेक डाउन हो रहा है Cu2 प्लस NSO4 डबल माइनस में, ये आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम लोगों ने देखा कि Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका खुद का,
बट ये जो वर्क कैसे कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है। ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग रिडक्शन में ही पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट सिनेरियो हम लोगों ने देखा कि एक SO4 डबल माइनस Zn+2 से रिएक्ट करता है और ZnSO4 बना लेता है, ठीक है। ये दो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, कैंसिल आउट हो गए चार्जिंग का, एंड Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu बना रहा है, जिसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर कोई सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है तो वो खुद अपने आप में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इससे जस्ट पहले अभी हम लोगों ने प्लस पॉइंट में देखा था, ठीक है। तो ये आपका जो एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो गई, 20-25 मिनट की। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगी। अगर तभी नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम और अच्छे तरीके से इसे मॉडिफाई करके और समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जो वो लाल कलर का बटन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे और आपका प्यार पता चलता है, और लाइक करना भी ना भूलें। So till then, keep smiling and keep learning.